दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, धार्मिक आयोजनों में भीड़ के कारण होने वाली भगदड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह है कि भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं को प्रशासन क्यों नहीं भाप पाता है? प्रशासन को क्यों भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं का अंदाजा पहले नहीं लग पाता है? क्या भीड़ की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं? क्या भीड़ की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं? शायद ऐसी दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोक पाना कठिन है, पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है। शासन और प्रशासन इस बात के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं करते हैं कि भीड़ की वजह से कोई दुर्घटना न हो। यानी भीड़ के प्रबंधन की पूरी तैयारी की जाती है। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होने वाला होता है तो उससे पहले कई तरह की तैयारियां उसके लिए की जाती हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाता कि धार्मिक आयोजनों में भीड़ कम हो, बल्कि इसके उलट सरकार धार्मिक आयोजनों के बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित करती है, जिससे कि धार्मिक आयोजनों में भीड़ बढ़ जाती है। जरूरत से ज़्यादा भीड़ का प्रबंधन इतना आसान नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा में हुई भगदड़ की। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए। यह दुर्घटना गुंडीचा मंदिर के पास दर्शन के दौरान हुई। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान रविवार तड़के लगभग 4:30 बजे गुंडीचा मंदिर के सामने भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ, यह दुर्घटना हुई। घटना उस समय हुई जब श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भारी संख्या में भक्तगण भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे, वहां इकट्ठा हुए थे। दर्शन करने की जल्दबाजी में भीड़ बेकाबू हो गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कई श्रद्धालु जमीन पर गिर पड़े और भीड़ के नीचे दबकर 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहां मौजूद कई लोगों ने यह आरोप भी लगाया है कि जिस समय यह घटना हुई उस समय वहां लोगों की कोई मदद नहीं की गई। वहां का प्रशासन उस समय उदासीन नजर आया। उस समय वहां न ही तो अग्निशमन अधिकारी मौजूद थे और न ही कोई बचाव करने वाला था, न ही बचाव दल था। कई लोगों ने वहां व्यवस्था ठीक न होने का आरोप भी लगाया है। कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि वीआईपी के लिए नया रास्ता बनाया गया था, लेकिन आम लोगों को दूर से ही बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा था। लोग प्रवेश द्वार से ही बाहर निकलने लगे, जिस कारण अचानक भीड़ बढ़ गई। कई लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि अनधिकृत पास वाले वाहन मंदिर के पास पहुंच गए और प्रशासन ने ठीक तरह से भीड़ को नियंत्रित नहीं किया। यानी कि सीधे सीधे इसमें प्रशासन की गलती नजर आ रही है। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा भगदड़ के बाद ओडिशा की सरकार ने सख्त कार्रवाई की। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर भी कर दिया गया।
ड्यूटी में लापरवाही के लिए डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं और मेरी सरकार सभी जगन्नाथ भक्तों से माफ़ी मांगते हैं और इस हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करना और मुख्यमंत्री द्वारा माफ़ी मांगना तो ठीक है, लेकिन क्या इतने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए? सवाल यह है कि भीड़ वाले आयोजनों में बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? अधिक समय नहीं हुआ है जब प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में 37 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया था, लेकिन बाद में बीबीसी ने अपनी जांच में 82 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। सवाल यह है कि इन दुर्घटनाओं से प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता है? दोस्तों, पुरी में दुर्घटना स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल का न होना दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। वहां और भी कई तरह की प्रशासनिक लापरवाहियां उजागर हो रही हैं। एक बड़ी व्यवहारिक बात यह है कि जब जरूरत से ज़्यादा भीड़ हो तो उसे भारी पुलिस बल भी नियंत्रित नहीं कर पाता है। सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर लोगों को जाने के लिए सरकारें भी प्रोत्साहित करती हैं। लोग भी धर्म के नाम पर सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर धार्मिक आयोजनों में चले जाते हैं। तो जरूरी बात यह है कि ऐसे आयोजनों के लिए शासन और प्रशासन को जरूरत से ज़्यादा इंतजाम करने चाहिए। इसके साथ ही जनता को ये भी यह सोचना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ वाले आयोजन में जाने से बचे और घर में रहकर पूजा पाठ कर ले। आज इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।